हरे कृष्णा मित्रों। अभी पिछले दिनों YouTube पर एक वीडियो देखी जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी और प्रख्यात कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी का किसी सड़क मार्ग पर मिलन होता है और उसमें माननीय अखिलेश जी ने अनिरुद्धाचार्य जी से पूछा कि बताओ भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था। जब वसुदेव जी अर्धरात्रि में उन्हें गोकुल लेकर गए तब यशोदा माता ने उन्हें सबसे पहले क्या नाम दिया था। पूरी वीडियो देखने के बाद ऐसा आभास होता है कि माननीय अखिलेश यादव जी का पूछने का भाव जिज्ञासावश नहीं था। उनके हाव भाव यह संकेत कर रहे थे कि मानो वे अनिरुद्धाचार्य जी की परीक्षा ले रहे हो। और उन्हें बोलते समय यह भी ध्यान नहीं आया कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को किसके पास लेकर गए थे। वे यशोदा माता का नाम भी नहीं बोल पाए और अनिरुद्धाचार्य जी ने भी उनका वासुदेव नाम बताया, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो श्री कृष्ण का प्रथम नाम जो यशोदा माता ने बोला होगा वह वासुदेव तो नहीं होगा, क्योंकि उन्हें तो यह ज्ञात ही नहीं था कि ये वसुदेव के पुत्र हैं। चलिए, ये बात अलग है कि वे समुचित उत्तर नहीं दे पाए, किंतु माननीय अखिलेश यादव जी तो इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें संत से, हिंदू धर्माचार्य से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और जब आचार्य जी ये कहते हैं कि उनका नाम वासुदेव था तो वे हंसते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। यदि अखिलेश यादव जी भगवान का प्रथम नाम जानते थे तो उन्हें बताना चाहिए था, और नहीं जानते थे, जिज्ञासावश पूछ रहे थे, तो उनका आदर और श्रद्धा का भाव भी उन्हें रखना चाहिए था। और इस संदर्भ में हमारा निवेदन यह है कि भागवत के दसम स्कंध में भगवान के प्रथम नाम का कोई उल्लेख नहीं है। जब लगभग 1 वर्ष के बाद उनका नामकरण होता है और गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं, तब उनका नाम कृष्ण रखा गया।
लेकिन प्रश्न यह भी है, क्या एक वर्ष तक उन्हें किसी नाम से पुकारा ही नहीं गया होगा? तो इसका उत्तर गर्ग संहिता से यह मिलता है कि जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हो रहा था और गोप गोपिकाएं विभिन्न प्रकार के उपहार लेकर आ रहे थे, तब प्रमुख गोपों ने नंद बाबा से कहा था कि यह जो आपके पुत्र का जन्मोत्सव हो रहा है, यह तो बड़े हर्ष की बात है और आपकी संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है। जब आप थक कर बाहर से आएंगे और अपने पुत्र को प्यार से गोद में लेंगे और जब इसको हे मोहन कहकर पुकारेंगे तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी और हम भी इसका दर्शन करके धन्य हो गए। तो श्री गर्ग संहिता में भगवान का प्रथम नाम मोहन का उल्लेख है, लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल में यशोदा माता के चरित्र में भगवान का नाम, कृष्ण का नाम नीलमणि बताया गया। यशोदा मैया अपने पुत्र को नीलमणि कहकर पुकारते थे। वैसे तो भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं और श्री गर्ग संहिता में ही जब श्री कृष्ण सहस्र नाम का उल्लेख होता है तब उसमें भगवान का प्रथम नाम हरि बताया गया। तब विचारणीय प्रश्न यह है कि एक वर्ष के उपरांत नामकरण होने पर कृष्ण नाम रखे जाने से पहले भगवान के और भी नाम थे, कान्हा, कन्हैया, लाला आदि। इसमें आचार्यों का यह मत भी है कि यशोदा माता भगवान कृष्ण को लाला कहकर पुकारते थे और लाला का अर्थ होता है कि जिस बच्चे की लार टपकती हो। भगवान कृष्ण की लार बहुत टपकती थी और इसलिए माताएं यशोदा, रोहिणी माता, अन्य गोपिकाएं भी उन्हें लाला ही कहते थे। और इसका उत्तर चरक संहिता से भी मिलता है कि जिस गर्भिणी माता को गर्भकाल में मनिच्छित खाद्य पदार्थ का अभाव रहता है, नहीं मिल पाता, उस बच्चे की अधिक लार टपकती है। और माता देवकी तो कारागार में थी, उनकी वहां कौन सी इच्छा पूरी हुई होगी। यही कारण रहा होगा कि भगवान कृष्ण की अधिक लार टपकती थी और लार को संस्कृत में लाला ही कहा जाता है। तो उनका जो भी नाम हो, भगवान के तो अनेक नाम हैं और भक्त जिस नाम से भी पुकारे वे प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ पुकारने वाले के हृदय में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।